हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्मार्ट स्टडी सॉल्यूशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि बिहार बेल्ट्रॉन की तरफ से एक नई भर्ती निकल कर आई है, जो कि ये आपका होने वाला है डेटा एंट्री ऑपरेटर। यानी डेटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर ये वैकेंसी निकल कर आई हुई है। तो इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं कि योग्यता क्या है, चयन प्रक्रिया क्या है, सिलेबस क्या है, ऑनलाइन आवेदन तिथि क्या है। सभी की जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाला है। तो सैलरी के बारे में भी सभी जानकारी देंगे हम संपूर्ण तरीके से। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि डेटा बेल्ट्रॉन जो है ये कैसी क्या है, सरकारी है या अर्ध सरकारी है या प्राइवेट कंपनी, ये पहले समझते हैं। तो प्यारे साथियों, ये जैसा आप लोग जानते हैं कि बेल्ट्रॉन जो है एक एजेंसी है, ठीक है, आउटसोर्सिंग एजेंसी है। यानी अगर बिहार सरकार को कहीं भी ज़रूरत पड़ती है, कई विभिन्न सारे कार्यालयों में, कि किसी कार्यालय में अगर हमको ज़रूरत है, ठीक है, बिहार सरकार को अगर यदि ज़रूरत है किसी स्टाफ की, तो बेल्ट्रॉन की तरफ से ये अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग ये क्या करती है, हायर करती है, अपने अकॉर्डिंग एग्ज़ाम लेती है और जा कर के वो उस कार्यालय में पदस्थापित कर देता है। ये बेल्ट्रॉन का काम है, ठीक है। बेल्ट्रॉन एक आउटसोर्सिंग का एजेंसी है। ये कोई आपका परमानेंट जॉब नहीं है। ये है एक संविदा के तौर पर, ठीक है। ये संविदा के तौर पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भर्ती है, जो कि ये अपने हिसाब से करती है। बेल्ट्रॉन अपने हिसाब से काम कार्य करती है। यानी वैकेंसी से लेकर जितना भी सारी प्रक्रिया है आपको बेल्ट्रॉन ही करेगी। अगर सैलरी भी देना है तो बेल्ट्रॉन का ही काम है। बेल्ट्रॉन, आपको बिहार सरकार से कोई लेना देना नहीं है। यानी ये आप ना समझें कि ये आपका सरकारी जॉब है, ठीक है। यानी इसमें बिहार सरकार का कोई इंटरफेयर नहीं होगा। इसमें सिर्फ बेल्ट्रॉन करेगा, किस प्रकार से एग्जाम लेना है, किस प्रकार से पदस्थापन करना है, ये बेल्ट्रॉन का काम है। सैलरी देने का काम आपका बेल्ट्रॉन करेगी, ठीक है। ये संविदा के तौर पर ये वैकेंसी है और ये कॉन्ट्रैक्ट जॉब है। ये ना समझें कि ये परमानेंट जॉब आपका है, सरकारी जॉब ये नहीं है, ये समझ लीजिए। लेकिन है कि बेल्ट्रॉन आपको निकालती नहीं है, काम करवाते रहती है, आपको सैलरी मिलते रहेगा, ठीक है, ये समझ लीजिए। तो सैलरी इसमें ज़्यादा सैलरी तो नहीं देखने को मिलता, 18 से 20 हज़ार आपको सैलरी इसमें देखने को मिलेगा। और कोई भी अन्य भत्ते जो हैं ये इसमें आपको नहीं मिलेगा। अन्य भत्ता नहीं मिलेगा क्योंकि ये सरकारी नहीं है। बिहार सरकार के माध्यम से ये आउटसोर्सिंग एजेंसी है। ये आपको सरकारी अन्य भत्ते नहीं मिलेंगे। चलिए अब नोटिफिकेशन की तरफ मूव करते हैं और आपको हम वहाँ बताते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये नोटिफिकेशन को ओपन करके रखा है, बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। यानी यहाँ से आप देखोगे डेटा एंट्री ऑपरेटर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सूचना यहाँ दे दी गई। डेटा एंट्री ऑपरेटर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सूचना दी गई है। तो यहाँ देख सकते हो, अब बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बेल्ट्रॉन मैन पावर एजेंसी के माध्यम से राज्य सरकार के विभागों, कार्यालयों, निकायों के अधिसूचनाओं के विरुद्ध संविदा के आधार पर डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा उपलब्ध कराई जाती है। यानी ये संविदा के आधार पर ये आपका जॉब रहने वाला है। आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा वो आपका 20 फरवरी 2024 से मंगलवार से आपका स्टार्ट है। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप वहाँ से अपने रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। शैक्षणिक योग्यता इसमें क्या मांगा गया, 10+2 पास एवं एक वर्ष का कंप्यूटर कोर्स होना अनिवार्य है। और साथ ही साथ आपको क्या चाहिए, हिंदी या अंग्रेजी टाइपिंग का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी अथवा 10+2 पास एवं BSDM बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा 400 घंटे DDEO डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर कंप्यूटर प्रशिक्षित शैक्षणिक योग्यता रखने वाले सफल अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपके पास 1 साल का कोर्स का यानी 1 वर्षीय कोर्स जो होता है आपका ADCA, अगर आपके पास ADCA है, ठीक है, अगर आपके पास ADCA है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। DCA इसमें मान्य नहीं रखा गया, ठीक है। DCA वाले कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ADCA यदि आपके पास है तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या आपके पास BSDM का कोई सर्टिफिकेट है तो आप 400 घंटे वाला वो आप इसके लिए एलिजिबल हो, भर सकते हैं, ठीक है। उम्र सीमा की बात करें तो 18 से 59 वर्ष इसमें उम्र सीमा रखा गया। अगर 18 से 59 साल के बीच में आपका उम्र है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। परीक्षा शुल्क की यदि बात करें तो केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 2,500 रुपये रखा गया है। और बिहार राज्य के अस्थायी सभी आरक्षित अनारक्षित महिलाओं के लिए भी 250 रुपया रखा गया है। वहीं अगर बात करें दिव्यांगता के लिए तो उसके लिए भी 250 रुपया रखा गया। लेकिन अन्य कोटि जितने भी आते हैं OBC जनरल, इस सब के लिए आपको 1,000 रुपया शुल्क आपको देना पड़ेगा।
यहाँ से आप देख सकते हो कि डेट ऑफ पब्लिकेशन नोटिस फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी रजिस्ट्रेशन करने का जो डेट है आपको 20 फरवरी 2024 को देखने को मिल जाएगा, और रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो जाएगा 20 फरवरी 2024, और लास्ट जो रजिस्ट्रेशन डेट होगा वो 15 मार्च 2024 रखा गया है। अभी ये शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, डिटेल्स नोटिफिकेशन इसके बारे में आएगा अभी, ठीक है। यहाँ से अगर सिलेबस की बात करते हो तो परीक्षा के सिलेबस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS के डाटा एंट्री ऑपरेटर के सिलेबस की कोड संख्या 336 के समान होगा, यानी NIOS के जो सिलेबस हैं उसी के अकॉर्डिंग इसका भी सिलेबस आपको रहेगा। अब कंप्यूटर आधारित MCQ प्रश्न रहेंगे, जो कि यानी CBT एग्जाम होगा आपका, उसमें 60 MCQ क्वेश्चन रहेंगे और 50% अंक आपको लाना पड़ेगा। ये ध्यान रखेंगे, जिस दिन आपका जो है CBT एग्जाम होगा उसी दिन आपका क्या होगा, टाइपिंग भी उसी दिन होगा, ये आप ध्यान रखें। हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों के टाइपिंग की दक्षता परीक्षा कंप्यूटर पर ली जाएगी। प्रत्येक टाइपिंग परीक्षा टेस्ट के बीच उचित अंतराल होगा। हिंदी टाइपिंग टेस्ट मंगल फॉन्ट, यानी आप समझ लें या मंगल फॉन्ट पर होगा हिंदी टाइपिंग, तथा रेमिंगटन गेल ये कीबोर्ड आपको होना चाहिए। अगर यहाँ से अभी से आप इस पर प्रैक्टिस करते हैं इस कीबोर्ड पर, तो आप वहाँ जाके अपने आप को सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है, एक सीट पक्का कर सकते हैं आप। और ये मंगल फॉन्ट ये आप यहाँ अपने आप को तैयार करके रखें। और यहाँ दक्षता का स्तर जो है अंग्रेजी में न्यूनतम 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट ये आपको रखा गया है। अब यहाँ से आप नीचे आओगे तो निर्धारित दक्षता स्तर महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अभ्यर्थियों का प्रत्येक स्तर के मूल्यांकन में 10%, दिव्यांग अभ्यर्थियों के सक्षम पदाधिकारी द्वारा न्यूनतम 40%, दिव्यांगता का प्रमाण पत्र 15% की अधिमानता दी जाएगी। परीक्षा उपरांत अभ्यर्थियों को लिए कट ऑफ अंक निर्धारित कर पैनल संधारित किया जाएगा, यानी आपको जो है जो भी टाइपिंग के मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है आपका पैनल तैयार किया जाएगा। जितने भी नंबर लाते हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका तैयार किया जाएगा पैनल। अब यहाँ से आप देख सकते हो हिंदी टाइपिंग परीक्षा के प्राप्तांक अनुक्रम मेधा सूची आधारित पैनल बनाई जाएगी, तथा विभागों, कार्यालयों, निकायों से प्राप्त अधिसूचना के विरुद्ध पैनल में प्रतिनियुक्ति में 100 पॉइंट आरक्षण रोस्टर के अनुसार आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। यहाँ से आप ये आसानी से सब पढ़ सकते हो, और इसमें कोई जानकारी नहीं थी, यही सब सारी जानकारी दी थी। और डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो आप फिर हम आपसे बात करेंगे। यहाँ दिया गया उम्मीदवार को फॉर्म भरने में पूरी सावधानी बरतनी होगी। अपूर्ण एवं गलत कागजात वर्णित स्थान पर अपलोड नहीं करने की स्थिति में भी अस्वीकार कर दिए जाएंगे। ये सारी जानकारी इस वीडियो में दी गई है, ठीक है। तो आप लोग तैयार रहें। 20 फरवरी से आपका जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। उस दिन से आप आवेदन कर सकते हो और अपने आप को तैयार कर सकते हो और अपना एक पोस्ट ले सकते हो सिलेक्शन के लिए, ठीक है। चलिए, यही जानकारी थी और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।